दोस्तों ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है $1 मिलियन को, और ये है $10 मिलियन, और ये है $100 मिलियन, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है $1 बिलियन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इस नंबर से 82 गुना ज्यादा है। और अब आप जो जॉब कर रहे हो, ये जॉब आपको डिग्री खत्म करने के बाद मिली होगी, और आपके पास अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं है और दुनिया भर के खर्चे हैं। आपको लगता है कि आप अंडर पेड हो और आपकी सैलरी कम है, आपको अपने घर का लोन भरना है, अपने क्रेडिट कार्ड की EMI भरनी है, और समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ जा कहां रही है। और आप एक स्टूडेंट हो जो सपना देखता रहता है कि कोई अच्छी डिग्री कर लोगे, उसके बाद एक अच्छी जॉब लग जाएगी और फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे और फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। हो सकता है आपके पास सेविंग के अलावा एक स्टूडेंट लोन की बहुत बड़ी तलवार लटकी है। अमीर बनना मानो आपको एक सपने जैसा लगता हो। आप बार बार अपने आप से ये सवाल करते होंगे कि यार उन लोगों ने कैसे किया होगा, ये सारे मिलीनियर, बिलियनियर और करोड़पति लोग इतने यंग एज में इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए? क्या उनके पास कोई चीट कोड है, या आप सच में अनलकी हो? शायद आप कभी अपना लोन क्लियर ही ना कर पाओ, शायद आप कभी वर्ल्ड ट्रैवल ही ना कर पाओ, शायद आप कभी अपनी ड्रीम कार खरीद ही ना पाओ। इन सब के बाद शायद आपके ये सपने सपने ही रह जाएंगे। इन सब के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि ये सब एक गेम है, एक ऐसी गेम जिसमें आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आप हमेशा हारते ही जा रहे हो, क्योंकि आपने एक हारती हुई टीम को ही चुना है। क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि आप गलत हैं? क्या होगा कि अगर हम आपसे कहें कि सच में अमीर बनना, ज्यादा पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं? क्या होगा अगर हम आपको बोले कि आपको जो स्पोर्ट्स कार लेनी है वो आप ले सकते हो, आपको जो घर का लोन क्लियर करना है वो आप कर सकते हो, आपको जो शोरूम से डिजाइनर कपड़े लेने हैं वो आप ले सकते हो, आपको जो लेटेस्ट आईफोन खरीदना है वो आप खरीद सकते हो, और आप जैसी लाइफ चाहो वैसे आप जी सकते हो। तो ऐसे में आप कहेंगे कि क्या हम आपसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं? तो हम आपसे कहेंगे कि नहीं, ऐसा करना मुमकिन है। आपको अपने ड्रीम्स को मारकर जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको सिक्के का वो पहलू दिखा देंगे जो स्कूल और कॉलेज आपसे छुपाते हैं, और आप सभी को एक तरीके से सोचने के लिए कंडीशन किया गया है। बता दें कि शुरुआत में आपको काफी सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी के दिए गए इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो फिर चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, जितने भी स्ट्रगल आए, और आप कितने भी कड़वे सच का सामना करना हो, लेकिन अगर आप इन प्रिंसिपल्स पर डटे रहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे ये मुश्किल रास्ता होगा और आप में से ज्यादातर लोग एंड पॉइंट तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हम ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जो अपनी जिंदगी बदल कर रखना चाहते हैं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई एम रेडी जरूर लिखना। नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, लोग ज्यादातर एजुकेशन पर फोकस करते हैं, ना कि फाइनेंशियल लिटरेसी पर। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है वो समझने के लिए आपको 3 स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। सबसे पहली इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट, और नंबर 3 कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में 2 चीजें आती हैं, ऐसी इनकम जो हमें जॉब करने से मिलती है, और एक्सपेंसेस जो हमारे महीने के खर्चे होते हैं, जैसे कि रेंट, बिजली का बिल आदि। बैलेंस शीट में 2 चीजें आती हैं, एसेट और लायबिलिटीज। जो हमारे जेब में पैसे डाले वो एसेट्स, और जो हमारे जेब से पैसे निकाले वो लायबिलिटीज। एसेट में रेंटल इनकम, फ्रेंचाइजी बिजनेस, शॉप, ये सब चीजें आती है, और लायबिलिटीज में घर के खर्चे और बिल, ये सब आता है। नंबर 3 पर आता है कैश फ्लो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक गरीब मजदूर का कैश फ्लो कैसा होगा? उसकी अगर इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो पहले इनकम उसकी बैलेंस शीट में आती है, जिसके बाद वो एक्सपेंसेस कॉलम में चले जाते हैं, जिसमें बेसिक नेसेसिटी आती है, जैसे कि खाना, रेंट आदि। गरीब इंसान के पास ना एसेट होती है और ना ही लायबिलिटी। वो बस सर्वाइवल के लिए अपना काम करते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग, जो अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये लोग एसेट्स खरीदने की जगह लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। इनके पास जैसे ही पैसे आते हैं, सैलरी से या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, ये पैसे आते ही लायबिलिटीज में चले जाते हैं, जैसे कार की EMI, होम लोन की EMI और दूसरे खर्चे। और उसके बाद आते हैं घर के खर्चे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन का खर्चा। ऐसे में उनका भी एसेट का कॉलम खाली रहता है, क्योंकि पहले से ही खर्चे बहुत ज्यादा हैं और लायबिलिटीज भी होती है दूसरों को दिखाने के लिए, खासतौर पर उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं अमीर लोग। एक अमीर इंसान अपने एसेट्स यानी कि स्टॉक्स
रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, पेटेंट्स, बिजनेस की मदद से ही इतना पैसा जनरेट कर लेते हैं कि उससे वो अपने घर के खर्चे खत्म कर देते हैं, और तो और वो अपने एसेट्स के पैसों से ही लायबिलिटीज खरीदते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा कैश बच जाता है वो फिर से उससे एसेट्स खरीद लेते हैं, क्योंकि अमीर इंसान जानता है कि वो अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट्स खरीदेगा और फिर उन एसेट्स से होने वाली इनकम से लायबिलिटी खरीदेगा। नंबर 2, द रिच इन्वेंट मनी। ज्यादातर लोग अपने पैसों को लेकर बड़ा सिक्योर चलते हैं और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे। इसके लिए आपको अपना जॉब छोड़कर फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए, ताकि आप अमीर बन सको और ज्यादा पैसे कमा सको। आज से कई सालों पहले लोग जमीन को अपना एसेट मानते थे, जिसके बाद जितनी जमीन हो वो उतना ज्यादा अमीर हो, और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद लोग फैक्ट्री और ऑफिस को एसेट मानने लगे। और आज की मॉडर्न एज की बात की जाए तो हम इंफॉर्मेशन को एसेट मानते हैं। समझने वाली बात यह है कि आज के समय में इंफॉर्मेशन की कोई गिनती नहीं है और रोजाना नई नई चीजें आती जा रही है। इसलिए अपना टाइम सीखने में और एग्जीक्यूट करने में लगाओ, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। नंबर 3, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। आज हमारे पास बहुत स्मार्ट, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो लोग इतने कम पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो लोग काम करते हैं ताकि पैसा कमा सके। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना हो तो आप अपनी स्किल में मास्टर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह स्पेशलाइज्ड नॉलेज को ही माना जाता है। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे आती है? ज्यादा से ज्यादा सीखने में, छोटी छोटी गलतियों से सीख लेने में। नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, आपको हमेशा फोकस करना चाहिए एसेट एक्वायर करने पर, क्योंकि आज बहुत से लोग अपने काम को अपने बिजनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं। आप किसी और के लिए जो काम करते हो वो प्रोफेशनल काम है, और जो आप अपने लिए करते हो वो आपका बिजनेस है। आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको अमीर बनना है तो अपने काम से काम रखें और आज से ही एसेट्स खरीदना शुरू करें, ना कि लायबिलिटी। और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से आपको ना सिर्फ इनकम मिलेगी बल्कि आप लायबिलिटी भी आसानी से खरीद पाएंगे। और जॉब करने के बजाय अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि आप इस तरीके को जरूर फॉलो करेंगे और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।